चौटाला साहब को अंतिम विदाई देने के लिए तेजाखेड़ा फार्म हाउस में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक, चाहने वाले सब पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े राजनीतिक घरानों से लोग भी पहुंच रहे हैं और मेरे साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी दूर से यहाँ से चले आए हैं, महम से आए हैं और बुजुर्ग मेरे साथ हैं, महम चौबीसी से आए हैं, 77 से ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ रहे और ताऊ देवीलाल के साथ रहे, इस परिवार के साथ रहे और ये जो रिश्ता था ये आज भी उनसे बना रहा। और पगड़ी भी देखिए, ताऊ देवीलाल की पगड़ी जिसे आगे ओम प्रकाश चौटाला जी ने संभाला, वो पगड़ी भी ली है। इनसे बात करते हैं। ताऊ जी क्या नाम है? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह जी, आप महम से आए हैं? हाँ, महम चौबीसी से, गाँव खरीक जाटा। आज जिनके साथ आपने लंबा अरसा 30-40 साल काम किया, आज वो आपके बीच नहीं है, बड़ा दुख है। इस बात का मैं बड़ा दुख है, बड़ा खेद है। कल शाम से परिवार ने खाना नहीं खाया, हमारे परिवार में, पूरा परिवार ने। हमारा इतना लगाव था, पूरा परिवार इसके जाते ना, घर पर जाते थे हमारे छोटे बच्चे, ताऊ आ गया। अच्छा, ओम प्रकाश जी को? हाँ, जैसे ये है नहीं, छोटे बच्चे तो उस टाइम ये ताऊ का ही पुकारते थे। ओम प्रकाश जी अक्सर आया करते थे आप लोगों के बीच? हाँ, कई बार गांव घर पर बीच में तो आते थे, घर पर गए कई बार, शादी में, वैसे रिटायरमेंट पे, ऐसे घर पे। राजनीतिक कार्यक्रम भी बहुत करते थे महम में, तो आप लोग किस तरह से उनका सहयोग करते थे? हम लोगों से अपील करते थे वोट के लिए, इनके कामों का प्रचार करते थे और छोटे मोटे काम करा के लाते थे चौधरी साहब के साथ जाके, भाई गरीब बालक से इसको नौकरी दे दो, ये नहर निकलवा दो, काम करते थे ये, हम जाते थे। और आप उनके लिए आप अभी आपने बताया कि आप उनके लिए विशेष रूप से खाने का प्रबंध आप ही किया करते थे? हाँ, घर पर जाते थे, तब घर जाते थे तो? हाँ। तो आप खाना बनवाते थे उनके लिए या खुद कुछ बनाते थे? ऐसा था, हमें इनका पूरा पता था क्या चीज पसंद है। आपका क्या नाम है जी? माँ सिंह। ये बड़ा भाई। अच्छा, एक सरपंच। हाँ। नुका धंधा माँ सिंह, मेसी रोटी पुवाली और नहीं की। अच्छा, मिस्सी रोटी बहुत पसंद थी, मैंने सुना। मेसी रोटी थी, कड़ी का कड़ी के बड़े शौकीन थे। कढ़ाई चढ़ा दो फलान, कोई काम नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ तामझाम नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। खाना सिंपल रोटी। फोन करीब पता कर लेते। काचर की चटनी बड़ी मशहूर, मतलब खाते थे। राबड़ी, काचर की सब्जी, काचर की चटनी। और गर्मियों में जो है राबड़ी खूब पीते थे, दलिया खाते थे, सादगी का खाना खाते थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। क्योंकि बचपन से मैं जो चौथी पांचवी कक्षा में पढ़ता था, तब चौधरी देवलाल परिवार के साथ मेरे जो ताऊ जी थे वो फ्रीडम फाइटर थे। मैं उसी चौटाला गांव से हूँ जहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का अपना खुद का वार्ड है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से मैं बहुत बार, जब मैं मेवात में सर्विस करता था, उस वक्त मैं बहुत बार मिला था मैं। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, चाहे मैं बच्चा था, लेकिन उनकी जो भावनाएं थी वो हमेशा मास्टर जी कह करके मेरे को पुकारते थे, इतनी तवज्जो देते थे। कभी भी मेरे को कभी घर से भूखे नहीं आने दिया। आपके रोजगार में भी कुछ मदद की? मैं कहता हूँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। आज हमारा परिवार, जब भी मेरे बेटे सर्विस में, सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन से है। क्योंकि हम मजदूरी किया करते थे, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। शिक्षा दीक्षा जो उन्होंने दी है, उन्होंने जो हमें गुण दिए हैं, उसको क्या नाम है आपका? बुलाने। मैं दयाराम। हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के हम ताज जिंदगी रहनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाराम है। दयाराम जी, तो जिस तरह से अब चौटाला साहब भी नहीं है आपके बीच में, कितना आप अकेलापन या कितना आपको भरा हुआ महसूस कर रहे हैं? आपकी आप लड़खड़ा तो रही आपकी जबान, आंखें नम है, हम ऐसे महसूस कर रहे हैं कि अपने जो बुजुर्ग है वो खो दिए और हम टूटे हुए एक बेसहारा हो गए हैं। हम परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिए हुए रास्ते पे चौधरी अभय सिंह चौटाला चल करके हमारी बाहों को मजबूत कर पाए। आप आखिरी बार कब मिले थे चौटाला साहब से? ताऊ जी की आंखें नम है, देखिए, क्योंकि लंबा समय 1977 से पहले देवीलाल जी के साथ, फिर ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ इन्होंने काम किया, उनके सुख दुख के साथ ही रहे, खुद बना करके भी उनको खिलाना, उनके साथ रहना, और आज उन्हीं को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं तो आंखें भी नम है। मैं ये जानना चाहूँ कि आखिरी बार कब मिले थे, क्या बात हुई थी, क्या कहा था? अब मेरे बोलना नहीं जाएगा, मेरे बाबू नहीं बोल पाएंगे, भावुक है, मैं समझ सकता हूँ। 3-4 महीने हुए। 3-4 महीने पहले मिले थे। कहाँ? यहाँ फार्म हाउस पे मिले, गुड़गांव मिले, दिल्ली मिले? गुड़गांव में मिले। गुड़गांव में मिले। फोन कर देते, फोन नंबर था मेरा, था उसका था। हाँ,
परेशान थे कुछ क्योंकि परिवार भी टूटा, फिर उसके बाद परिस्थितियां थी। या जो थी ना चक यहाँ वाली या कहना नहीं चाहते आप नहीं बेरा मेरा सीधी बात है। चलिए तो देख सकते हैं कि किस प्रकार जब भी शिम जाता ना हाँ तो जब भी किटे भी जाता फोन करता आगे पांदा मार सिंह सरपंच आऊँ एक नंबर का मानस था। जो बस होना था जो कुछ हो गया कीपर लगेगा। तो लगता है ऐसा नेता दोबारा हरियाणा को मिलेगा? ताऊ थे, ताऊ भी चले गए, ताऊ का लाल भी चला गया। तो अभय सिंह पे उम्मीद है लोगों ने, अभय सिंह पे उम्मीद है। आपको लगता है कि छवि है अभय सिंह के अंदर? हाँ, मेरे को लगता है लोगों स्वभाव में कुछ नरमी भी आएगी। आएगी जब ऊपर से छाया उठ जाता है ना, जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जब आदमी में नरमाई आना एक सामूहिक बात है, नरमाई आएगी बाप की डाल लोगों में भी ये है, आगे कुछ करेगा। नहीं अभी नहीं करा जो चौधरी साहब था ना जो वहाँ बरली ने चाहे सरजाओ से धड़ पक्का था जवान के बहुत धनी थे। वही वो है। कार्यकर्ताओं का भी मैंने हमने पढ़ा है, सुना है कि कार्यकर्ताओं को दूर से भी देख लेते थे, कई साल बाद भी तो नाम से बुला लेते। ये तो उनकी बहुत बड़ी खासियत थी, पहचान वाली तो बहुत बड़ी खासियत थी। दूर से बाप वाले लड़को आवे संग में है इतने तो खेलता था कूदता था बोझ आ जाएगा। नरमाई बढ़ता है। ये इनको भाई साहब को तो भाई नेम बात करते थे। मेरे को पटवारी से जानते थे, नाम से नहीं। पटवारी आ गया। हाँ पटवारी मैं भी कहीं मिलता परिचय दे। मैं एक बार दिल्ली मिलन गया था, मैं ये इलाज के लिए आ रहे थे तो मैंने ये लिखा था खरग 24 मार्च के सरपंच का भाई पटवारी, नाम नहीं लिखा था। फौरन बुलाया मेरा कोई। उस टाइम ये बेड पे थे, गर्म पानी पी रहे थे। मेरे दिशा था 24 अंदाज अंदा कि 5-7 कोस पे फोन कर देता बढ़ गया तो मेरे उसकी जरूर मिलाना। इतनी बात थी, कोई बात होती नहीं है कहते चौटाला नहीं भाई ये नहीं होगा, ये कहते नाजी नाजी करना पड़ा। अच्छा, परिवार में सुनो जो फिर चौटाला साहब थोड़े कुछ भाई माँ से तू जद ना करे मेरे साथ, काम तो कर दूंगा, तू जद बहुत करता मेरे से, आगे जद नहीं करेगा भाई तो मेरे प्यार से है ना। हाँ अच्छा, परिवार में जो विघटन हुआ उसको लेकर परेशान भी थे और कभी कहते भी थे कि एक समय आए जब इकट्ठा हो जाए परिवार। ये चढ़ साहब है, ऐसा संभव ही बात नहीं थी। नहीं लगता अब आगे वाली बात है, भविष्य में भी चौटाला साहब भी कहा करते हो? नहीं चौटाला साहब ने नहीं किया भैया। वो देखो वो बात के धनी थे, उन्हें पता था गलती कहाँ है किसने करी। उन्हें कितनी कोशिश करी थी। ये दो सिंध बैठे हैं यहाँ, 3 बार दो दिया अभय सिंह चौटाला साहब दिल्ली गए थे, भाई पार्टी ने मत बना तू सीएम रहा। तो आगे देखो कुछ चेंजिंग आएगी ना आएगी, क्या होगा क्या। हाँ तो कुछ स्वतंत्रता आएगा। ये चौटाला साहब के जो साथी अगर मैं कहूँ तो जिन्होंने 40 साल 45 साल उनके साथ बिताया, उनसे उनकी क्या किस तरह से उनके मन में पीड़ा है, किस तरह से वो दुखी हैं, वो हमने आपको सुनाया। और मैं एक बार तस्वीरें दिखा के आपको यहाँ से छोड़ना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर लोग पहुँचना शुरू हुए हैं और दोनों भाई बीच में बैठे हैं और परिवार के जन जो आस पड़ोस के लोग जो चाहने वाले यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और तस्वीरें जरूर भावुक कर देने वाली हैं क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसी शख्सियत थे जिनके जैसा शायद दोबारा से मुख्यमंत्री कोई या उस तरह का नेता मिलना हरियाणा को मुश्किल है, क्योंकि जो हजारों की भीड़ में भी किसी कार्यकर्ता को उसके नाम से बुला ले, उसके नाम से पहचाने और प्रखर वाणी के प्रखर वक्ता के तौर पर वो जाने जाते थे। और ये सब चीज़ें एक ऐसे नेता के अंदर ही पाई जाती थी जो जन नेता हो, और ओम प्रकाश चौटाला जन नेता के रूप में देखे जाते थे। और अब निधन के बाद गमगीन माहौल है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब जो उन्हें चाहने वाले थे सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए लोगों की संख्या यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। आपका क्या नाम है जी? गुलाब सिंह है जी, मांगे। यही लोकल है? मांगेआना जी। मांगेआना से। आप भी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ रहे? हाँ जी। आपको जानते थे, नाम से बुलाते थे? नाम से बुलाते थे, पिंड का भी सब पता ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਸਾਰ ਦੇਤਾ ਸੀਗੇ। बहुत ही दुख की गल हुई है ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। कितने साल आपके साथ काम किया या आपने उनके साथ कितने साल मिले रहे बरते? 1977 ਤੋਂ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ।
अब तक उसके साथ ही सीगे। तो जो चाहने वाले थे ओम प्रकाश चौटाला के, उनका दुख किस प्रकार से है ये आपने सुना, और लगातार लोगों का यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जारी है। ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर सामने यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है और 3 बजे का वक्त निर्धारित है जब उनकी पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। तमाम लोग पहुँच रहे हैं और अब वक्त है 3 बजने का, जब 3 बजे जब 2 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे, उसके बाद उन्हें इस जीवन मरण से मुक्ति दी जाएगी। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, तेजाखेड़ा, सिरसा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।